और ये जो भीष्मक हैं इनकी बेटी का नाम रुक्मिणी। कृष्ण से विवाह करने के लिए रुक्मिणी एक पत्र लिख करके अपना संदेश एक ब्राह्मण के हाथ में दे देती है। ब्राह्मण से निवेदन करती है, माता आप चले जाओ, मेरे इस संदेश को, मेरे इन हृदय के उद्गारों को तुम कृष्ण से बता देना। रुक्मिणी ने जो भी रुक्मिणी की अभिलाषा है वो एक ब्राह्मण को बता दी है, और वो ब्राह्मण देवता द्वारका के लिए चल पड़ते हैं। द्वारका में जाकर के भगवान के भवन में पहुंचते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपश्यत आद्यम पुरुषम आसीनम कांचनासने, उस समय भगवान श्री कृष्ण कांचनासने सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, और उस समय ये ब्राह्मण पहुंच जाता है। और महाराज कोई सोने के सिंहासन पर बैठा हो, बहुत बड़े पद को लेके, तो अहम आने की तो संभावनाएं रहती ही हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं आ सकता है। भगवान की नजर पड़ती है, कोई ब्राह्मण आया है तो दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्ता ममरुइह निजासनात्, उस आसन से वो भगवान श्री कृष्ण एकदम से खड़े हो जाते हैं। उपवेश्यार हयान चक्रे यथात्मानम दिवौकसा, और उस ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं और फिर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। आपने केवल सुदामा की कथा सुनी है कि सुदामा कि भगवान ने ऐसे ना, पूरी दुनिया का कोई ब्राह्मण भगवान कृष्ण के जहां चला जाता वो उसी का इसी प्रकार आदर करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन की विशेषता रही है, ये राम के जीवन की विशेषता रही है। आज भगवान स्वर्ण के सिंहासन से उठ जाते हैं और उन ब्राह्मण को बिठाते हैं आत्मानम दिवौकसा, और कैसे उनकी पूजा कर रहे हैं? दिवौकसा, दिवम ओको निवास स्थानम एशाम ते दिवौकसा, स्वर्ग में जो रहते हैं वो देवता, जैसे देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वैसे कृष्ण उस ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। भैया वो ब्राह्मण देवता तो मन ही मन में सोच रहे हैं, वाह ये तो कमाल हो गया। पूजन करने के बाद भगवान पूछ रहे हैं, कच्चित दुजबर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत वर्तते नाथ किच्रेण कृच्छेण संतुष्ट मनसः सदा। अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा जो धर्म है, जिस धर्म का तुम्हारे पूर्वज भी बड़ी कठिनाई से पालन करते आ रहे हैं, क्या उस धर्म को तुम निभा रहे हो? आपका वो संध्या बंदन नियम से हो रहा है कि नहीं? जीवन में अगर कोई ब्राह्मण आपके पास में आए, कभी मिले, तो केवल यही प्रश्न करिए, महाराज आपका पूजा पाठ ठीक चल रहा है कि नहीं? वही उसकी दौलत है। आपका संध्या बंदन हो रहा है कि नहीं? वेदों का अध्ययन चल रहा है कि नहीं? स्वाध्याय तो नहीं छोड़ दिया तुमने? और अगर कोई क्षत्रिय मिलता है उससे यही पूछिए, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे वो अस्त्र शस्त्र ठीक हैं कि नहीं? तुम्हारी भुजाओं का बल कम तो नहीं हो गया? धर्म की रक्षा में तुम तत्पर हो कि नहीं?
और जीवन में अगर कोई वैश्य मिलता है उससे यही कहिए, भैया आप यज्ञों के लिए जो धन संचय करते हो, धर्म के लिए जो धन संचय करते हो, वो सुरक्षित है कि नहीं? आपका व्यापार ठीक चल रहा है कि नहीं? आप उस व्यापार में से कोई धर्म कर रहे हो कि नहीं? गरीब की मदद करते हो कि नहीं? यज्ञ अनुष्ठान करते हो कि नहीं? और अगर जीवन में कोई शूद्र मिलता है तो यही कहना है, भैया आपकी सेवा ठीक ठाक चल रही है, हमारी तरफ से आपके लिए जो भी कोई मदद हो आप हमको बताइए, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। यही प्रश्न है एक दूसरे के। तो ब्राह्मण है इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, संतुष्ट यरे वर्तेत ब्राह्मणो ये न किंचित। अगर ब्राह्मण संतुष्टि पूर्वक जीता है, आहा, उसके पास तो सब कुछ आ जाता है। कच्चित वहां कुशलम ब्रह्मन राजतो यस्य हि प्रजा। अरे ब्राह्मण देवता, क्या राजाओं की तरफ से तुम्हारे लिए कोई संकट तो नहीं है? राजनेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए ये कोई समस्या तो नहीं है? ये एक द्वारिका का राजा पूछ रहा है कि राजसत्ताओं की तरफ से तुम्हारे लिए कोई संकट की बात तो नहीं है? ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज, सब कुछ एकदम अच्छा है। इसके बाद में वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हमको विदर्भराज महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी ने भेजा है। रुक्मिणी ने भेजा है, हाँ, हम उनका संदेश लेकर के आए हैं। रुक्मिणी ने संदेश हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए भेजा है। हाँ हाँ, क्या संदेश है? आज वो ब्राह्मण अपने मुख से सुना रहे हैं। रुक्मिणी ने जो उस पत्र में लिखा है, रुक्मिणी के उस संदेश को सुना रहे हैं। और रुक्मिणी ने क्या संदेश दिया है? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विपरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। ओहो, बहुत सुंदर। रुक्मिणी के भाव को तो पढ़िए। रुक्मिणी अपने कृष्ण के लिए संदेश भेजी है, उसमें क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान, ए भुवन सुंदर। क्या लिखा? हे भुवन सुंदर।